जीवन में समस्या कुछ और है, समाधान हम कुछ और खोजते हैं। और समस्या यही होती है कि समस्या का सही समाधान न खोजने के कारण जीवन भर हमें समाधान नहीं मिलता। अगर ठीक से सटीक समाधान खोजा जाए, देर नहीं लगती, विलंब नहीं होता। अंधेरा बिखरा हो और हम अंधेरे को मिटाना चाहें और हजारों समाधान हम करने लगें, सिवाय प्रकाश के बल्ब जलाना छोड़कर, प्रकाश की व्यवस्था करना छोड़कर हजारों उपाय किए जाएं, संभव नहीं है कि आज और कल और कभी भी अंधेरा मिट जाए। एक समाधान काफी है और क्षण भर में हो सकता है। अगर अंधेरा फैल चुका है, आप बल्ब जला दें, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, अंधेरा मिट जाएगा। लेकिन बल्ब जलाना छोड़कर अगर हम लाठी चलाएं, डंडे चलाएं, गाली दें, खूब नाचे गाएं, अंधेरा मिट नहीं सकता है। समाधान सरल ही होता है, समाधान क्षण में ही हो सकता है। रास्ते सही मिलने चाहिए। अगर रास्ता सही ना मिले, अब मान लो आपको भागलपुर जाना है और आपने रास्ता बांका का पकड़ लिया है, तो कितना भी हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, आज और कल और कभी भी भागलपुर तो नहीं पहुंचोगे। बांका पहुंच जाओगे, थोड़ा और चलोगे शायद देवघर पहुंच जाओगे, फिर भी नहीं रुके तो आगे कलकत्ता पहुंच जाओगे, फिर भी नहीं रुके तो समुद्र में घुस जाओगे। पर भागलपुर पास में था, दिशा आपकी उधर नहीं थी। और समस्या ये होती है कि जब दिशा ही विदिशा हो जाए, रास्ता ही बिगड़ जाए, तो समाधान पास में होता है, मिलता नहीं है। तो समस्या जीवन में है, समस्या मन में है, समस्या हमारे विचारों में है, समस्या हमारे चिंतन में है। समाधान बाहर खोज रहे हैं, तीर्थों में, मंदिरों में। साहब की बातें सुनकर मुझे कहानी याद आई कि समस्या कुछ और है, समाधान कुछ और खोजते हैं। एक विद्यालय में एक इंस्पेक्टर जांच करने आ गए, लेकिन वो इंस्पेक्टर थोड़ा शराबी था, तो पहले ही एक बोतल चढ़ा लिया। और जब आदमी शराब के नशे में होता है तो बुद्धि साथ छोड़ देती है, फिर बुद्धि साथ में नहीं रहती, फिर कुछ भी उटपटांग बोलता है और कई बार बड़े ज्ञान की बात भी करता है। दिमाग साथ में नहीं था। विद्यालय पहुंचा, 10 बजे का समय था, प्रार्थना चल रही थी। प्रार्थना खत्म हुई, इंस्पेक्टर साहब ने मास्टर से कहा कि रुक जाओ। क्या? जांच में आया हूं, इंस्पेक्टर हूं। मास्टर साहब ने कहा थोड़ा रुक जाइए, बच्चे क्लास में चले जाएं, अपने अपने क्लासरूम में बैठ जाएं, अपने अपने कक्षा में चले जाएं, उसके बाद जितना जांच करना होगा कर लेना। इंस्पेक्टर ने कहा उतना टाइम नहीं, यहीं पूछूंगा, अभी ही पूछूंगा, सारे बच्चे एक साथ खड़े हैं, यहीं पूछूंगा और चिंता मत करो, मैं सबसे नहीं पूछूंगा। कोई भी एक बच्चा समाधान दे दे, कोई भी एक बच्चा उत्तर बता दे, मैं चला जाऊंगा। मास्टर ने सोचा अच्छा है, हल्का हो गया माथा। अलग अलग क्लास में जाता, समय बर्बाद होता, पता नहीं क्या क्या पूछता। बढ़िया है यहीं से पूछ के चला जाए, पर अभी उसको पता ही नहीं था कि बढ़िया है कि क्या है। उसको ये भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या सवाल करने वाला है। बेचारा सोच कर बैठा था किताब से कुछ पूछ देगा, और इतने तेज बच्चे हैं, कोई ना कोई तो बता ही देगा। लेकिन जब आदमी की बुद्धि ही साथ में नहीं है तो सवाल बढ़िया होगी, सवाल बढ़िया होगा? नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब ने कहा बच्चों ये बताओ, एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई जाती है और 150 की स्पीड से जा रही है, तो बताओ हमारी उम्र कितनी है? आप लोग बताइए, बता पाएंगे? मास्टर सिर पकड़ लिया, कहा हम ही को पता नहीं है। बच्चे क्या जवाब देंगे? अरे भाई, दिल्ली से मुंबई जाए, चेन्नई जाए और 150 नहीं 200 के स्पीड से जाए, इसमें आयु का पता कैसे चलेगा? इस आदमी का उम्र का पता कैसे चलेगा? अब मास्टर घबरा रहे हैं। अब बच्चे भी जो इंटेलिजेंट थे, कुशाग्र थे, फर्स्ट डिवीजन वाले थे, प्रथम श्रेणी के बच्चे थे, आगे खड़े थे, वो भी सिर झुका दिए। कहा अब तो गए,
शिक्षकों ने सोचा लगता है नौकरी खतरे में है, क्योंकि ये आदमी तो लगता है नशे में आया है। प्रश्न भी ऐसा किया है जिसका कोई सेंस नहीं बनता, कोई उत्तर नहीं बनता। लेकिन इतनी समस्या के बाद पीछे एक लड़का हाथ हिला रहा है, कहा मैं जानता हूं। शिक्षक देखता है, कहा पहली बार आया है, भेड़ चराता था ये, और ये आज तक ABCD नहीं जाना है, ये इतना कठिन प्रश्न का उत्तर जानता है। इंस्पेक्टर की भी नजर पड़ गई, कहा आओ बेटा आओ, चलो कोई तो मिला। इंस्पेक्टर सोच रहा है लास्ट में खड़ा बच्चा भी उत्तर जानता है, मतलब कितनी बढ़िया पढ़ाई होती। वो आया सामने, कहा अच्छा बताओ मेरी उम्र कितनी है। वो थोड़ा सोचा, कहा सर आपकी उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। वो तुरंत हिसाब किताब लगाया, नशे में था, हिसाब लगाया, एग्जैक्ट 42 साल उसकी उम्र हो रही थी। अब तो वो इंस्पेक्टर का दिमाग उड़ गया, कहा तुमने जाना कैसे, मैंने तो यूं ही नशे में पूछ दिया था, ये कहां से जान लिया तुम, कौन सा सूत्र कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया। शिक्षक भी हैरान, कहा सच में ये उत्तर दे दिया है। वो लड़का कहता है सर माफ करें तो बताऊं। कहा चलो माफ किया, बताओ। कहा सर मेरा बड़ा भाई है, वो आधा पागल है और 21 साल का है, चूंकि आप पूरे पागल हैं इसलिए 21 दूनी 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। शिक्षक भी हैरान हुए, कहा कि चलो जैसे को तैसा मिल गया, क्योंकि प्रश्न कुछ और है, उत्तर तुम कुछ और चाह रहे हो तो वही मिलेगा। समाधान नहीं होता फिर मजाक बनता है, फिर जीवन नर्क बनता है, फिर समस्याओं का समाधान नहीं होता, फिर समस्याएं ही मजाक बन के रह जाती है। जीवन के साथ भी यही बात है। अगर आप चाहते हो तत्क्षण समाधान हो तो तत्क्षण समस्या को पहचानो। समस्या यह है कि आप देखते हो आप बीमार हो जाओ, आप डॉक्टर के यहाँ जाओ तो डॉक्टर क्या करता है, झट से आपको जांच में भेज देता है, अंदाज से दवा नहीं देता। वो कहता है पहले बीमारी तो पता चले। कोई भी समस्या आपके जीवन में है, शरीर में है, पहले पता तो चले तभी तो समाधान निकलेगा। अब किसी को निरंतर सिर में दर्द रहता है और सिर दर्द की दवा से ठीक नहीं हो रहा, अन्य किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, और एक सिर की दवा, सिर दर्द की दवा लिख देता है ठीक होने वाली नहीं। वो कहता है रुको अब CT स्कैन करेंगे, सिर का जांच करेंगे, अब तुम्हारे ब्लड का जांच करेंगे, ताकि एग्जैक्ट एज इट इज आपकी समस्या का पता लगाया जा सके, आपके शरीर की व्याधि का पता लगाया जा सके। और एक बार व्याधि का पता चल जाता है तो एक दवा भी पर्याप्त होता है। और हमारे जीवन में हजारों समस्याएं हैं, हमें एक का भी पता नहीं है और समाधान अंदाजे में खोजने चले जा रहे हैं। और इसीलिए संसार दुखी है, इसीलिए संसार में दुख है। पर उल्टा होता है, संत कहते हैं संसार में दुख है और संसारी कभी कहते नहीं संसार में दुख है। अब जो दुख में है वो तो कहते हैं हम बड़े सुख में हैं। मैंने प्रथम सत्र में कहा था कि संतजन कहते हैं सत्संग सौभाग्य से मिलता है, पर आज तक किसी सत्संगी ने, बहुत कम ही होगा जो कहा होगा सत्संग सौभाग्य से मिलता है। सत्संगी तो यही कहते हैं कि पद सौभाग्य से मिलता है, धन सौभाग्य से मिलता है, घर सौभाग्य से मिलता है, मंत्री जी के साथ फोटो खिंचाना सौभाग्य से मिलता है, मुखिया होना सौभाग्य से मिलता है, किसी बड़े नेता मंत्री के साथ खड़ा होना सौभाग्य से मिलता है। आज तक किसी ने कहा कि गुरु जी का दर्शन या सत्संग सौभाग्य से मिलता है। ये संत खुद ही कह रहे हैं सत्संग सौभाग्य से मिलता है। क्यों? क्योंकि सत्संग का सौभाग्य भी पता ही नहीं। हीरे की परख हो तब तो हीरे को जानोगे। अब हीरे की परख ही नहीं है तो कंकड़ भी आपके लिए वही मूल्य रखेगा ना। यद्यपि उसका कोई मूल्य नहीं है पर आपके लिए कंकड़ मूल्यवान है, हीरा मूल्यवान है। आप उसका परख नहीं जानते तो हीरा पड़ा है, हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लपटाए, के तही मूरख पची मुआ कोई पारखी लिया उठाए। बाजार में पड़ा था कंकड़ में हीरा, कितने लोग गुजर गए, किसी की नजर न पड़ी, सबने सोचा कांच है। वहीं 100 का नोट पड़ा होता कोई भी उठा लेता, पर हीरा पड़ा था, कांच समझकर ठुकरा दिया। कोई पारखी लिया उठाए, कोई परखने वाला था, जौहरी था, उठा लिया। और उस हीरे की परख ऐसी है, उस हीरे की महत्ता ऐसी है कि सदगुरु कहते हैं हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, सहजे गांठी बांध के लगिए अपनी बाट। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी
कुछ लोगों को हम सत्संग सुनाते हैं तो सुनना नहीं चाहते, तो मैंने कहा सुनाना ही क्यों चाहते? इस सत्संग कोई प्रसाद थोड़े कि जबरदस्ती खिला दो। सत्संग जबरदस्ती की चीज थोड़े है। सत्संग आनंद की अनुभूति है, जीवन में उससे आनंद पाओ और शायद आपके आनंद से दूसरा आदमी प्रभावित होकर खुद ही प्यासा बनकर आ जाएगा। अगर आपने सत्संग को जीवन में उतार लिया है, आपने उस आनंद को जान लिया है, शायद कोई आपके पास आकर वो आनंद मांग ले। अगर आपने भी सिर्फ सत्संग को बाहर से सजाया है तो कोई आपके पास क्यों आएगा? फिर जबरदस्ती जाओगे किसी को सत्संग सुनाने। अब जैसे यहां कागज के फूल लगा दिए जाएं, पीछे लगे हैं ना, देख रहे हो, एक भी भंवरा है उस पर। आदमी दूर से भुला जाएगा कि लगता है ओरिजिनल है, पर भंवरे इतने नासमझ नहीं है, उन्हें पता है ये नकली है, एक भी यहां नहीं आएंगे। पर एक गलती से भी एक छोटा सा भी फूल कहीं खिला हो प्रकृति की गोद में, भंवरों को निमंत्रण नहीं देना पड़ता। रेगिस्तान में भी एक पुष्प खिल जाए, भंवरे वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य का पता है कि ये वास्तव में है। इसी तरह से सत्संग का पता जब चलेगा, आपको जबरदस्ती किसी को नहीं देना है, आप जीवन में उतार लो, आप वही प्रकृति में जीवन को बना लो, उसी प्राकृतिक रूप से जीवन को सजा लो। अर्थात प्राकृतिक मतलब क्या? जो जैसा है इस सृष्टि में वैसा ही हो जाना। जीव का स्वभाव सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, ज्ञान है, वैसा हो जाना। जैसे मिट्टी का स्वभाव है कठोरता, आग का स्वभाव है उष्णता, जलाना, जल का स्वभाव है शीतलता, हवा का स्वभाव है कोमलता। सद्गुरु संत कहते हैं जीव का स्वभाव है प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा। एक शब्द में कहो तो ज्ञान। ज्ञान में हो जाओ, प्रेम में हो जाओ, समाधान मिल जाएगा। देखो फिर आदमी जो प्यासा होगा आपके पास खींचा चला आएगा। बहुत ऐसे संत हैं अभी वर्तमान में हमारे, बहुत ही श्रद्धेय, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेमानंद बाबा जी हैं। कहाँ जाते हैं? निमंत्रण देने जाते हैं, हर कोई पहुंच जाता है। उनकी बातें अच्छी लगती है, उनका साधना अच्छी लगती है, उनका ज्ञान अच्छा लगता है, हर कोई खींचा चला जा रहा है। बाकी जगत गुरु तो बहुत हैं, कहाँ कोई जाता है? लेकिन वो जगत गुरु भी नहीं है, और जो जगत गुरु हैं वो उनको मानते भी नहीं को साधु हैं। कई तो ऐसे अंधराचार्य हैं जो उनको साधु ही नहीं मानते। वे कहते हैं अरे वो साधु है, एक संस्कृत का श्लोक नहीं बोल सकता, वो संस्कृत के श्लोक को ही साधु मानता है। और प्रेमानंद बाबा कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो अज्ञानी हूं, लेकिन सबसे बड़े साधु लोग मानकर वहां जा रहे हैं। विनम्रता है, सरलता है, सत्यता है। भौरे वहीं जाते हैं जहां सुगंध मिलती है। इसलिए सत्संग का सौभाग्य। और मैंने कहा इसी तरह से जीवन का महत्व, शरीर की समस्या का समाधान, चाहे वो मन का रोग हो चाहे तन का रोग हो, जीवन में दोनों है। एक तन का रोग है, एक मन का रोग है। तन का रोग का भी पता चल जाए तो समाधान हो जाता है, मन का रोग का पता चल जाए तो भी समाधान हो जाता है। हमारे रिसर्चरों ने तय किया कि चलो एक बार जांच लिया जाए कि शरीर में कितने रोग हैं। कुछ दिन पहले तक उन्होंने जांचा, पड़ताल किया, परखा, तो करीब 150 प्रकार का रोग शरीर में है, और दवाइयां भी उतनी ही जरूरत है, 150 प्रकार की। लेकिन जब मनोचिकित्सकों ने, संतों ने यह तय किया कि मन में कितना रोग है जरा इसका पता लगाएं, तो खोजते रह गए, पता ही नहीं चला। इतना अनंत रोग है मन में, भयंकर रोग है। शरीर का रोग का पता चल गया, शरीर की बीमारी का पता चल गया। लेटेस्ट में कोरोना आया, इसका भी पता चल गया, टीके भी बन गए, वैक्सीन बन गए, संयम से ठीक भी हो गए। लेकिन प्रति क्षण, प्रति पल, सेकंड नहीं कह रहा हूं, पल कह रहा हूं, सेकंड से भी छोटा हिस्सा पल का होता है। उस हर पल में मन में एक रोग पैदा हो रहा है, मन में एक बीमारी पैदा हो रही है, और उसका समाधान हम नहीं खोजते हैं। मैंने कहा, और समाधान खोजते भी हैं तो गलत जगह खोजते हैं। खोजने भी जाते हैं तो ऐसे जगह चले जाते हैं जहां मिलना नहीं है, और जहां मिल सकता है वहां जाते नहीं हैं, और चले जाएं तो समाधान हो जाए। और इसीलिए संसार में दुख है। सदगुरु कबीर से किसी ने कहा कि संसार में दुख है, लेकिन आदमी को तो लगता है कि सब ठीक ही है। घर परिवार में आदमी रहता है, दुखी है,
गुरुजनों के पास आप जाते हैं, कहते हैं हाँ गुरुजी दुख तो है लेकिन क्या करें, यही भाग्य में लिखा है, यही नियति में है, रहना है। समाधान भी खुद ही निकाल लेते हैं, और समाधान नहीं निकालते, समझौता कर लेते हैं। कई ऐसी माताएं कहती हैं क्या करें, परिवार में बड़ा दुख है, पति ठीक नहीं मिला, पत्नी ठीक नहीं मिली, पति का शिकायत है पत्नी ठीक नहीं मिली, पत्नी की शिकायत है पति ठीक नहीं मिला, पिता कहते हैं पुत्र सही नहीं मिला, पुत्र कहते हैं पिताजी सही नहीं मिले, बहू कहती हैं सास सही नहीं मिली, सास कहती हैं बहू सही नहीं मिली। एक दूसरे की शिकायत हम कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उस जगह से हिलने को तैयार नहीं है कि चाहे भक्ति में थोड़ा मन लगा लें, सेवा में मन लगा लें। एक माताजी फोन की राजस्थान से, उन्होंने कहा गुरुजी मेरा पति बड़ा गड़बड़ है। हमने कहा क्या? कहा आदत ठीक नहीं है, मारता है, पीटता है, बाहर बाहर रहता है, हमसे प्रेम नहीं करता है। हमने कहा तो बड़ा बढ़िया मौका मिला है, भक्ति में मन लगाओ, जल्दी पति छोड़ता नहीं है, तुमको तो सौभाग्य मिला है, ये जीवन भक्ति के लिए मिला है। वो कहते हम तो ये कहना चाहते थे कि आप वहीं से मंत्र मार दीजिए, पति हमसे खूब प्रेम करने लगे। हम कहे मंत्र मार देंगे तो पति प्रेम करने लगेगा, तब तो फिर हो गया कल्याण। हमारे पास वैसा कोई मंत्र नहीं है, हम तो नहीं ही दे सकते। इस तरह की कामना लेकर और कहीं मत चले जाना, वरना तुम्हारा ही सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए सत्य यह है कि किसी मंत्र से किसी का समाधान नहीं होता। एक ने तो कहा कि गुरुजी ऐसा मंत्र मार दीजिए कि मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे घूमे। मैं कहा वाह जी, बड़े समझदार आदमी। मंत्र हम तुमको मारें, उसको तो नहीं मारेंगे, तुमको मारेंगे, और तुम पत्नी के पीछे पीछे घूमो। कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पति हैं। हम कहे पति हो, पति तो नहीं ना हो। अरे पति हो तो पति भी तो आदमी ही होता है, तुम्हारे भीतर भी तो इंसानियत होनी चाहिए। कहा नहीं, शास्त्रों में कहा गया पति परमेश्वर होता है तो पत्नी को सेवा करनी चाहिए। मैं कहा शास्त्र में आधी बात लिखी गई, आधा वो लिखने के समय सो गया रहा होगा। पति परमेश्वर है तो ये भी जानना कि पत्नी भी परमेश्वरी है, ये भी तुम जान लो। अगर उसको तुम चाहते हो सेवा करे तो तुम भी करो, दोनों तो एक धुरी की बात है ना। और ये बात शिव जी ने चरितार्थ कर दिया ना माता पार्वती के साथ। दोनों ने परिचय दे दिया कि हम अलग नहीं हैं, अर्धनारीश्वर रूप धर करके, कि हम प्रकृति पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर शिव प्रकृति पुरुष रूप हैं तो माता सती प्रकृति रूप है, अलग कहाँ है। शरीर प्रकृति है, आत्मा पुरुष है, फिर क्यों एक दूसरे को बड़ा छोटा समझते हो? सब एक जैसे हैं, सब में वही साईं बैठा है, सब में वही राम बैठा है, फिर अलग क्यों मानना? तो उस सज्जन ने कहा कि तब आपसे समाधान नहीं होगा। मैं कहा नहीं। कहा तब कहीं और। हम कहे जाओ, ठगाओगे, मंत्र से कुछ नहीं होता। हमारे जीवन में समस्या है, हम समाधान भी मंत्र से खोजना चाहते हैं। हमारे जीवन में दुख है, दुख का समाधान भी आशीर्वाद से चाहते हैं। हम उस पर चलना नहीं चाहते हैं कि चल करके, तपस्या करके, साधन करके, ध्यान करके, गुरुजनों का संग करके कुछ पा लें, मनोविकारों को मिटा लें। मन के विकार मिटा के तो देखो, समाधान यही है। अब पति चाहता है पत्नी पीछे पीछे घूमे, लेकिन अपना घूमना नहीं चाहता। अब घूमने का मतलब ये नहीं है कि तुम पैर पकड़ के बैठे रहो, मतलब है कि आप भी समर्पित रहो। अगर पत्नी भी कोई बात कहती है, आप भी सुनो, ध्यान से सुनो, उनकी भी मर्यादा करो, उनकी भी बातों का सम्मान रखो, समस्या मिट जाएगी। आप पत्नी छोड़कर कहीं और नजर मत ले जाओ। आप चाहते हो पत्नी सीता बने, खुद रावण बने बैठे हो, और पत्नी सीता बने, कैसे बनेगा? बात नहीं बनेगी। आप भी तो राम बनो, वही मर्यादा रखो, वही निष्ठा रखो, वही समर्पण रखो, वही दृष्टि रखो, बात बन जाएगी। संत कहते हैं समस्या है, समाधान गलत जगह खोजते हैं। जीवन में दुख है, लेकिन उस दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं खोजते। दुख है, हम गुरुजनों से पूछ भी लेते हैं दुख है, क्या करें? अब गुरुजी समाधान भी बता दिए तो हमें पसंद नहीं आता। गुरु कहते हैं मौका मिला है भक्ति करो, हम कहते नहीं भक्ति ना करेंगे तो सेवा करो, वो भी ना करेंगे तो क्या करेंगे? रहेंगे घर में ही, और घर में रहेंगे तो क्या सोचेंगे कि अरे क्या करें, कोई हम अकेले दुखी हैं, पूरा समाज तो दुखी है। यही चलता है। माँ बाप भी यही सिखा के भेजते हैं बेटियों को
कि चिंता मत करो, सब उसी नाव पर सवार है, तुमको भी वैसे ही रहना है, वही चूल्हा चौकी करना है, वही झाड़ू पोछा करना है, वही पति के कपड़े धोने हैं, वही तुमको खेत खलिहान करना है, पढ़ लिख लिए तो नौकरी करना है, यही नियति है, इसको बदल नहीं सकते। तो क्यों नहीं बदल सकते? तो आ गया कोई पोथी वाला, कहता है क्योंकि भगवान ने भाग्य लिख दिया है, तुम कैसे बदल दोगे? अब उसका कोई जरूरत नहीं था, झूठे बीच में एंट्री मार दिया, क्योंकि चारों तरफ छाया हुआ है। और आपका भी मन, साहब कह रहे थे ना कि आपका मन गुलाम है उसके पास, कितनी भी आपके साथ छलबाजी हो जाए, पर आपका मन क्या कहता है? नहीं, क्या पता वही ठीक कहता होगा। ये साधु लोग का क्या भरोसा, ये तो घर छोड़ दिया है, इसको कुछ पता है संत समाज का, इस संसार का, समाज का, ये तो अपनी बात करता है। पंडित पुरोहित को हमारे पूर्वज मानते आए हैं, वो झूठ बोलता होगा। अब वो तो शास्त्र की बात करता है, उसमें लिखा थोड़े है। अब कबीर साहब होते सामने या रहे होंगे तो जरूर वो बोले होंगे पंडितों को, और बोले ही हैं कि तुम्हारे शास्त्र में नहीं लिखा है तो हम लिख देते हैं, हो जाएगा सब ठीक। शास्त्र है, ऐसा थोड़े है कि कहीं आकाश से लिख कर आया है, यहीं किसी ने लिखा है, कुछ गलत लिखा गया तो ठीक कर देते हैं, नहीं लिखा है तो लिख देते हैं, पर बातें तो सत्य मानो। तो हमारे जीवन में अगर समाधान भी खोजने का अवसर आता है तो बीच में पंडित जी आ जाते हैं पोथी लेकर के कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बात ऐसे नहीं होगा। अब हमको शंका बीच में आ गई। अब जैसे आप कहीं बैठे हों और आपके ही पास कोई आपका नाम लेकर कुछ बात करे और फिर चुप हो जाए, तो आपको क्या लगेगा? जरूर हमारी निंदा या कोई बात तो हमारी हो रही है। फिर आपके मन में संदेह पैदा हो जाएगा। फिर वो दूसरे के पास जाके बोले, फिर आप उससे जाके पूछेंगे मेरे बारे में क्या बोल रहा था, फिर आप वो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा था, अच्छा ये भी हमारे खिलाफ है, नहीं बोला। फिर तीसरे के पास जाएंगे, मन में संदेह जागृत हो जाता है। यही काम पुरोहित करता है, आपके मन में संदेह जगा देता है, आपके मन में भय पैदा कर देता है। और इस संसार में जो भक्ति चल रही है ज़्यादातर भय में चल रही है, ज़्यादातर लालच में चल रही है। दो ही पर भक्ति चल रही है, लालच और भय। उन्होंने स्वर्ग का लालच दे दिया, धन का लालच दे दिया, समृद्धि का लालच दे दिया कि भक्ति करो, भगवान का नाम जपो, हमको थोड़ा दक्षिणा दे दो, तुम्हारा फैक्ट्री ठीक हो जाएगा, फैक्ट्री लग जाएगा, तुम्हारा मुकदमा जो है वो निरस्त हो जाएगा, तुम विजयी हो जाओगे, भाई से जो बंटवारा हुआ है ज़्यादा ज़मीन मिल जाएगा, सोना चांदी का खजाना मिल जाएगा, और अगर थोड़ा मोड़ा ग्रह है तो अंगूठी भी हम साथ ही लाए हैं, थोड़ा अंगूठी में पहन लो, अपने अंगुली में अंगूठी पहन लो। तो शनि ग्रह हो, राहु हो, केतु हो, सब हम यहीं बैठे बैठे कंट्रोल कर लेंगे। अब आपको लगता है कि संत तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुमको ध्यान करना पड़ेगा, मन को निर्मल करना पड़ेगा, सबसे मीठा बोलना पड़ेगा। बताओ इतना भारी काम होता है। अरे ये पंडित को देखो, ये तो क्षण भर में एक अंगूठी से सारा समाधान बता दिया। संत कहते हैं धन चाहिए, मेहनत करना पड़ेगा, खेत में, जमीन में, बाजार में, दुकान में, जहाँ जाओ मेहनत करना है, विद्यालय में, घर में मेहनत करो, धन कमाओ, खाओ। पंडित कहता है कुछ नहीं करना है, एक ठो चांदी का कछुआ ले लो और घर में रख दो, पूरा धन भर जाएगा। और टीवी पर रात में 11 बजे प्रचार शुरू होता है और हर आदमी देखता है, और हमें लगता है इसमें से भी कोई लोग कछुआ का एक ठो नहीं, कुछ तो अंगूठी तो जरूर लाए होंगे, नहीं कुछ लाए होंगे। किस लिए? क्योंकि उसका नाम रखा गया धन वर्षा यंत्र। तो संतों ने क्या कहा? कर्म करो फल मिलेगा। और एक ने क्या कहा? नहीं नहीं ये बड़ी कठिन बात है, सब छोड़ो, हम समाधान देते हैं। तो अंगूठी रखे हैं, धनवर्षा यंत्र रखे हैं, और आप उस अंगूठी को लेकर आ गए। अब आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम अंबानी बन जाएं, क्योंकि धनवर्षा यंत्र घर आ गया है। और अब कब हम अडानी बन जाएं, कब हमारे पास भी खजाना आ जाए। इसी लालच में बरसों बीत गए। पंडित जी से आप कहते हैं कि अंगूठी तो ले आए, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। तो पंडित जी क्या कहते हैं? अंगूठी थोड़े खराब है, तुम्हारी भक्ति खराब है, आप में ही खोट निकाल दिया कि तुमने सही मन से दक्षिणा नहीं दिया था, इसीलिए दिक्कत है। 1100 फिर दे दो, देखेंगे, हो सकता है। तो धन आपका जा रहा है, आ नहीं रहा है। अगर ऐसा होता ना कि धन वर्षा यंत्र से धन बरसता,
तो मैं तो मोदी जी से निवेदन करता कि भैया आप कम से कम ये 5 किलो अनाज आप बंद कर दीजिए और एक एक ठो अंगूठी पूरे भारतवासी को बांट दीजिए। एक के बार बांटना पड़ेगा, सब धनपति हो जाएगा। ये 5-5 किलो हर महीने दे देकर क्यों भारत का खजाना खाली कर रहे हो? ये देश का नुकसान कर रहे हो। अंगूठी बांट दो, बड़ा सरल होगा, सब अंबानी बन जाएगा। काहे देश गरीब रहेगा? अभी देखो सिलेंडर के लिए लाइन लगाना पड़ रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सबके पास सब कुछ हो जाएगा। अब धन वर्षा यंत्र है तो कोई बाबा सामने आकर क्यों नहीं कहता कि ये गैस वर्षा यंत्र है, ये अंगूठी अब ले लो, आज से सिलेंडर अपने भरता रहेगा। ये भी तो कहने वाला आना चाहिए ना कि आपको लाइन नहीं लगाना है, आपको किसी इंडियन भारत गैस एचपी में नहीं जाना है सिलेंडर भरवाने। ये अंगूठी ले जाओ, चाहे 1000 ले लो, 5000 भी में दे तो लेने में कोई हर्जा नहीं है, जीवन भर का समाधान है। ले जाओ, सिलेंडर वहीं भरता रहे। पर अब कोई बाबा नहीं आएंगे, धन वर्षा यंत्र लेकर आ जाएंगे, राहु केतु शनि को कब्जा में करने वाला अंगूठी लेकर आ जाएंगे। समाधान देखो आदमी कहां खोजने जा रहा है। अब मैं पढ़े लिखे लोगों से प्रश्न करता हूं कि मेरे भाई जरा बताना, पृथ्वी से कितना बड़ा है शनि ग्रह? कि बराबर है? बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगर वो टेढ़ा हो जाए तो एक आदमी पर टेढ़ा होगा कि सब पर होगा? सूर्योदय होता है तो एक आदमी को धूप लगती है कि सबको लगती? तो शनि टेढ़ा होगा तो एक के आदमी पर टेढ़ा होगा। अब मान लो टेढ़ा हो गया तो एगो अंगूठी से सीधा हो जाएगा। इतना पावर है अंगूठी में। अगर कोई बाबा, कोई पुरोहित, कोई ठग कहे कि ये अंगूठी से शनि बस में हो जाएगा तो उनको कहना, बाबा एगो हम पत्थर यहां रखते हैं, जरा इसको उलट के बता दो तो अंगूठी से। हम अंगूठी पहनते हैं और इस पर टारगेट करो। अब पहनते ही अगर ये पत्थर सीधा हो जाए तो हम मान लेंगे कि शनि भी सीधा हो जाएगा। एक अंगूठी से 25 ग्राम का पत्थर सीधा नहीं हो सकता, तो वो कई गुना बड़ा शनि सीधा हो जाएगा क्या? पर हम अपना दिमाग क्या किए? गुलाम कर दिए, दूसरे को गिरवी रख दिए कि तुम ही मालिक हो। संत हमें जगाते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कि उठो जागो, अपने लक्ष्य के प्रति सजग हो जाओ, तुम ही स्वामी हो हुजूर ठाड़ कहत हो, अवते संहर संहार। सदगुरु कहते तुम स्वामी हो और आप कहते नहीं नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो कठपुतली हूं, भगवान ने जो लिख दिया। मैंने कहा था ना कि बीच में एक आदमी आ गया कि भाग्य लिखा है विधाता ने, तुम क्या कर सकते हो? आपके मन में तो था ही कि हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, विधाता ने यही लिखा है, नियति ने यही लिखा है, मैं कैसे बदल सकता हूं? और इसमें आपको सपोर्ट करने एक वर्ग आ गया पन्ना उलटते हुए कि हां तुम ठीक कहते हो, भगवान ने तुम्हारा भाग्य लिखा है, तुम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे तुम्हारे मालिक हैं, कोई और हैं जो तुम्हारे सुख दुख का हिसाब लेकर बैठे। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ भगवान कहते हो, एक तरफ करुणावान कहते हो, दयावान कहते हो, सर्वशक्तिमान कहते हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, सब कह देते हो। अब जरा बताइए, आप एक पिता हैं, आप एक माँ हैं, आपको ये अधिकार दिया जाए कि आपके 3-4 बच्चे हैं, जरा इनके बारे में भाग्य लिख देना, इनका भाग्य आप ही को लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप? अपने बच्चों का भाग्य लिखने का अधिकार आज से आपको मिल जाए तो क्या लिखेंगे? कि मेरा बेटा परीक्षा में फेल हो जाए, ये लिखेंगे आप? कि मेरा बेटा रोगी हो जाए, ये लिखेंगे? कि मेरा शादी टूट जाए, तलाक हो जाए, ये लिखेंगे? कि दुख मिले, ये लिखेंगे? नहीं। अगर एक माँ बाप को भाग्य लिखने का अवसर मिल जाए तो अपने बेटे के भाग्य में संसार की सबसे बेहतरीन भाग्य वो लिखेंगे कि मेरा बेटा सबसे श्रेष्ठ हो, मेरा बेटा कल्याणकारी जीवन जिए, मेरा बेटा सबसे ज्यादा समृद्ध जीवन जिए। आज जिन्हें आप पिता कहते हो, भगवान कहते हो, एक तरफ कहते हो भाग्य उसने लिखा है, दूसरी तरफ कहते हो भाग्य में दुख है, पीड़ा है, हिंसा है, लोभ है, लालच है, छल है, कपट है। अरे तू भगवान है या शैतान जो इतना बुरा भाग्य लिख दिया आपका? अगर भगवान को भाग्य लिखने का अवसर मिला है तो बढ़िया लिखना चाहिए ना। इसका मतलब है कि भगवान ने लिखा ही नहीं है, हमें गलत बताया गया। भगवान बुरे नहीं है, देखने का सामर्थ्य हो तो भगवान को देख लोगे तो पता चल जाएगा कि नहीं, भगवान गलत नहीं हो सकते, ना गलत लिख सकते हैं। क्योंकि समस्या ये भी हुई ना कि आज हमें 2 तरह से बरगलाया गया। भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है,
लेकिन हमें यह बताया गया कि सृष्टा रूप में है, और यही भूल हो गई। सृष्टा मतलब सृष्टि बनाने वाला, समस्त दुनिया को नियंत्रित करने वाला। और जो हमें बताया जाता है कि बिना उनकी इच्छा के पत्ता भी ना हिले, इस रूप में हमें बताया गया कि भगवान वे हैं जो सृष्टि बनाते हैं, जो संसार बनाते हैं, जो सुख दुख बनाते हैं, जो भाग्य लिखते हैं, जो पूरा ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। यही चूक हो गई। अगर इसका दूसरा और गहरा अर्थ निकालें तो ये समस्त आत्माएं भगवान स्वरूप हैं। अब यही बात एक जगह में कह रहा था, तो बात में एक सज्जन आए बाद में, उन्होंने कहा आप तो कह रहे थे कि सभी आत्मा भगवान स्वरूप है, इसका मतलब हम सब भी भगवान हैं, तो हम दुखी क्यों हैं? तो मैंने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप भगवान हैं, मैंने कहा आप भगवान स्वरूप हैं। मतलब संभावना है भगवान होने की, अभी आप हो नहीं गए। अब जैसे मैं कहूं एक पीपल का बीज हाथ में ले लूं, मैं कहूं इस बीज में वृक्ष छिपा है, इस बीज में पीपल छिपा है, तो आप कहेंगे कि तोड़ के दिखाइए कहां पीपल है, तो दिखेगा। अगर बीज को तोड़ा जाए, अब कोई समझदार आदमी आ जाए कहने हम तो तोड़ के पीपल खींच के निकालेंगे, निकलेगा? प्रक्रिया है, उस बीज को मिट्टी में डालेंगे, वो बीज खुद को नष्ट करेगा, तब पौधा निकलेगा, और समय के साथ वो विशाल पीपल या कोई भी वृक्ष तैयार होगा। प्रक्रिया है ना, समय लगता है। तो जीव परमात्मा के स्वरूप है, हर जीव शिव है, हर घट में राम है, लेकिन वो हो नहीं गया है। संभावना है उसमें, संभावना को रूप देना पड़ता है, संभावना के अनुसार जीवन जीना पड़ता है, संभावना के अनुसार ध्यान तप करना पड़ता है, तब आत्मा परमात्मा हो जाता है। इतना सरल थोड़े है। आत्मा में परमात्मा होने की संभावना है, आत्मा में भगवान बनने की संभावना है, और दूसरे रूप में, व्यवहारिक रूप में माता पिता गुरु को भगवान कहा गया, और सामान्य रूप से हर जीव को भगवान कहा गया। तो जब हम श्रद्धा भाव से माता पिता गुरु को भगवान मानते हैं, चूंकि भगवान का मतलब सृष्टि रचने वाला से नहीं है। यहां जब संत गुरुजन हमें कहते हैं कि भगवान सभी जीव हैं, माता पिता गुरु भगवान हैं, तो उनका अर्थ इतना होता है कि जिनका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है, जो करुणावान है, जो सबके प्रति करुणा का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं, दया का भाव रखते हैं, उन्हें हम भगवान कह देते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध को भी भगवान कहा गया, सदगुरु कबीर को भी भगवान कहा गया। और आप तो सुनते ही हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये देवता हैं। क्यों? जिनके जीवन में दिव्यता है। देवता कौन? जो दिव्यता को धारण करता है, पवित्रता को धारण करता है, सत्य को धारण करता है, वो देवता है, भगवान है। तो जब हम इस रूप में भगवान को देखते हैं, तब भगवान का पता चलता है, वो आप भी हो सकते हैं। लेकिन जब हम सृष्टा रूप में मान लेते हैं कि नहीं, सृष्टि बनाने वाला कोई है, तब हम अपना समस्या ही समझो कि कैद कर देते हैं। कभी इसका समाधान होना नहीं है, क्योंकि बाहर कोई भगवान है नहीं और हमने मान रखा है। अब उसका समाधान होगा नहीं, क्योंकि जो समाधान कर सकते हैं उन्हें मानते नहीं हैं, और जिनके लिए प्रतीक्षा है वो है नहीं। समस्या तो ये है। जिन संत गुरुजनों के द्वारा जीवन का समाधान हो सकता है, वहां हम मानते नहीं, वहां श्रद्धा नहीं है, और जिनके प्रति आस लिए बैठे हैं कि हे प्रभु कभी तो आना, आकर के हमारा काम बना देना, वो भगवान का आज तक अता पता नहीं है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि भारत जब मुगलों के गुलाम था और फिर 200-250 वर्ष अंग्रेजों के गुलाम था, तो ऐसे ही कोई हाथ पर हाथ धरे बैठे भगत सिंह खड़े हो जाते कि हे प्रभु आकर के देश को बचा लो, तो आज तक अंग्रेज नहीं जाते, गुलाम ही बने रहते। लक्ष्मीबाई हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती कि हे प्रभु देश को बचा लो, तो आज तक यही होता। लेकिन 7 लाख से ज्यादा वीरों ने शहादत दे दी देश को आजाद करने के लिए, तब देश आजाद हुआ। क्यों? क्योंकि वो राम खुद को बनना पड़ा। हमारे शहीदों ने अपने भीतर के सामर्थ्य को जगाया, अपने भीतर के रामत्व को जगाया, अपने भीतर के साहस को जगाया, और खुद उस लड़ाई को लड़ करके देश को गुलामी की बेड़ी से आजाद कर दिया। अगर वो भी यही सोचते जो आज हम सोच रहे हैं कि
पता नहीं भारत का भाग्य कौन लिख दिया, पता नहीं हमारा भाग्य कौन लिख दिया, दुख है, सुख है, पीड़ा है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि समाधान चाहिए तो सबसे पहले ये सोचना छोड़ दो कि भाग्य दूसरे ने लिखा है। क्योंकि अगर दूसरे ने भाग्य लिखा है तो ये जान जाओ कि फिर आपका समाधान हो भी नहीं सकता। मान लो हमने कुछ लिख दिया आपके बारे में और वो चीज सच में होने लगे, तो हम ही जब उसको मिटाएंगे तभी तो ठीक होगा कि अपने हो जाएगा, नहीं होगा। अगर भगवान ने आपका भाग्य लिख दिया है तो फिर भगवान ही चाहेंगे तभी भाग्य ठीक हो सकता है, अगर वो कभी ना चाहे तब। लेकिन संत कहते नहीं, जागो, भगवान भाग्य नहीं लिखा करते, भाग्य हमने लिखा है। समस्या हमारे जीवन में है, उसका उत्पन्न करने का श्रेय हमारा है। समस्या जन्म हमने दिया है, समाधान हमें निकालना है। भाग्य हमने लिखा है वो, अब इस पर भी एक सवाल आ जाता है कि अगर भाग्य हमने लिखा है तो इतना गड़बड़ कैसे लिख दिया? कोई खुद से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार सकता है, कोई खुद से अपना भाग्य गलत लिख सकता है। पर जरा सोचो, अगर यही काम नशे में हो तब, यही काम बेहोशी में हो तब गलत लिखाएगा कि नहीं? अगर कोई आदमी शराब पीकर कुछ लिखने बैठे तो कितना लाइन सही लिखेगा? एक भी लाइन सही लिखना मुश्किल है। अगर कोई आदमी बेहोशी में भाग्य लिखा है तो वो आदमी गलत ही लिखेगा, सही नहीं लिख सकता है। और हम भी तो बेहोशी में जी रहे हैं। अगर हम क्रोध करते हैं तो क्या होश में करते हैं? बेहोशी में करते हैं। झूठ हम बेहोशी में बोलते हैं, छल हम बेहोशी में करते हैं। और ये जान लेना, आपका किया हुआ हर कर्म भाग्य बन रहा है। अगर आप झूठ बोल रहे हो, भाग्य में झूठ लिखा रहा है। अगर आप हिंसा कर रहे हो, भाग्य में हिंसा लिखा रही है। अगर आप छल कर रहे हो, भाग्य में छल लिखा रहा है, किसी और ने नहीं लिखा है। आप जो अभी कर रहे हो ये भाग्य बनता जा रहा है। जो पहले आपने कर्म किया है वो अब मिल रहा है, अब जो करोगे अभी और आगे मिलेगा। इसलिए जो कर रहे हो यही भाग्य बन रहा है। अब जरा सोच लेना, किसी दूसरे ने नहीं लिखा है। आप आज, अगर आज आपने पति का अपमान किया, अपने भाग्य में अपमान लिख दिया। अगर आप आज अपनी पत्नी का अपमान किए हो, अपने भाग्य में अपमान लिख दिए। अगर आपने माता पिता गुरु का अनादर किया है, आप अपने भाग्य में अनादर लिख दिए हो, किसी दूसरे ने नहीं लिखा। और अगर आपने लिखा है तो कोई दूसरा मिटा भी नहीं सकता है। चाहे लाख कोशिश कर लो, मिटाना भी आपको ही है। इसलिए मैंने कहा समाधान आपको ही निकालना है, और इसके लिए प्रतीक्षा भी मत करना। हम तो सोचते हैं कि चलो ठीक है, धीरे धीरे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, समय के साथ कर लेंगे। साहब कहते हैं दुख है जीवन में, प्रश्न है जीवन में, आज ही समाधान खोज लेना। क्योंकि 2 दिन का जीवन है, न जाने कितने प्रकार के दाग हम लगाए जा रहे हैं, कितने प्रकार के धब्बे हमारे जीवन में लगते चले जा रहे हैं। हम देखते नहीं, हम उसे मिटाने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए सदगुरु कहते हैं 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है, माया नगर यही है। मन में संभल के देखो, 2 दिन की जिंदगी है। यह ओस का बबूला, यह ओस का बबूला, तन ठहरता नहीं है, तन ठहरता नहीं है। सदगुरु कहते क्यों प्रतीक्षा कर रहे हो? कौन समाधान करेगा? गुरुजन कह रहे हैं उठो, समाधान के लिए खड़े हो जाओ। जीवन में जो भी प्रश्न है उसका उत्तर खोजो। प्रश्न का उत्तर गुरु के पास मिलेगा, संत के पास मिलेगा। कहीं गलत जगह चले जाओगे नहीं मिलेगा। जीवन के एक एक सांसें कीमती है, जीवन का एक एक क्षण कीमती है। इसको खो दोगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने कहा समाधान अगर चाहिए तो सबसे पहले सजग होकर देखिए कि समस्या क्या है। समस्या मन की है, समस्या विचारों की है, समस्या अपनी आदतों की है। उसे हमें ही ठीक करना है। दूसरे पर मत थोप देना कि दूसरे के वजह से क्रोध आ गया। ये बड़ा सरल होता है कि दूसरे के वजह से मन में
दोष आ गया कि दूसरे के वजह से हमको झूठ बोलना पड़ गया, ये बहानेबाजी है। हम खुद जिम्मेदार हैं। और जब कभी कभी दुख आ जाता है तो हम झट से कह देते हैं क्या करें, उनके वजह से दुख मिल गया, पड़ोसी के वजह से दुख मिल गया, पड़ोसी के वजह से पीड़ा मिल गई, माता पिता के वजह से पीड़ा मिल गई, सास ससुर पति के वजह से पीड़ा मिल गई। अरे आपसे ज्यादा दुख राम जी को मिला, और राम जी ने कभी नहीं कहा कि दूसरे के वजह से हम दुखी हो गए। राम जी तो कहते हैं काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता का। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, हमारे ही कर्मों से, हमारे ही मूढ़ताओं से हम दुखी होते हैं, हमारी ही नासमझी से हम दुखी होते हैं और हम थोपते हैं दूसरों पर। तो ये अवसर हमें मिला है कि हम समस्या का समाधान कर सकें। सत्संग और कुछ नहीं। मैं अक्सर कहता हूं, आप जो यहां कर रहे हो इसको हम सत्संग नहीं कहते हैं। यहां सत्संग हो भी नहीं सकता, यहां सिर्फ सत्संग की चर्चा हो रही है। सत्संग तो घर में होगा। आप इसे सत्संग समझकर भूल मत जाना कि हमने सत्संग कर लिया। यहां आप सत्संग में नहीं हो, यहां आप सत्संग की सभा में हो, सत्संग की चर्चा कर रहे हो, आप यहां सत्संग की बातें सुनने आए हैं। ये सत्संग नहीं है, यहां असली जीवन नहीं है। यहां तो आपको लगेगा हम प्रकाशित हैं, लेकिन यहां से जब घर जाओगे तो अंधेरे का सामना करना पड़ेगा, तब माया का सामना करना पड़ेगा, तब क्रोध का सामना करना पड़ेगा, तब प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा। तब ये पंडाल काम नहीं आएगा। जो यहां से सत्य लेकर जाओगे, जो यहां से ज्ञान लेकर जाओगे, तब वहां सत्संग होगा, तब वहां ज्ञान होगा। लेकिन हम तो ये मान लेते हैं कि 2 घंटा बैठ लिए सत्संग हो गया, कि संत की वाणी सुन लिए सत्संग हो गया, कि सुबह बैठकर स्तुति प्रार्थना कर लिए सत्संग हो गया। हमने इसे ही सत्संग माना है। और कितना सरल लगता है, हम तो सत्संग करके आए। कोई पूछ दे कहां से आए, हम सत्संग करने गए थे। क्या खाक सत्संग हुआ? अगर क्रोध न छूटा, अहंकार न छूटा, तो क्या सत्संग हुआ? अगर घर जाओ और वहां भी यही निर्मलता बनी रहे तो समझ जाना सत्संग हो गया, और वहां ही हुआ। आप यहां सिर्फ रिचार्ज हो रहे हैं, यहां आप काम नहीं कर रहे हैं। जब जीवन के व्यवहार से सामना हो, जब लोगों से सामना हो, और तब भी मन में शांति बनी रहे, तब समझना आप सत्संग करना शुरू कर दिए हो। और जब तक यहां है सत्संग नहीं है, ये सत्संग की चर्चा है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि जैसे मोबाइल फोन है आपके पास, आप इसको चार्ज में लगाते हैं, फास्ट चार्जिंग का जमाना है, 15 से 20 मिनट लगते हैं। नॉर्मल है, सामान्य मोबाइल है तो 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं। अब उस 1 घंटे के बीच में अगर आपने मोबाइल चार्ज में लगा दिया, तब चेष्टा करते हैं कि हम मोबाइल को चुपचाप छोड़ दें, तब तक दूसरा काम कर लें। पर जिनको बहुत ज़्यादा चुल मची रहती है, वो चार्जिंग में लगा के भी चलाते रहते हैं, उनको धैर्य नहीं। इतना ज़्यादा मोबाइल के प्रति आकर्षण हमारा होता है कि हम चार्जिंग में लगा के खड़े हो जाते हैं एक पैर पे। अगर कोई आदमी कह दे कि यहाँ 10 मिनट खड़ा रहो, तो आदमी कहता है नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। लेकिन मोबाइल चार्जिंग में लगा तो आधा घंटा भी खड़ा रह सकता है। अब धूप है, गर्मी है, पंखा नहीं है, फिर भी पसीना आ रहा है, मोबाइल के साथ खड़ा है, चला रहा है। कई आदमी तो ऐसे हैं, मोबाइल लेके बाथरूम चला गया, इतना भी फुर्सत नहीं, बैठ के वहाँ चला रहा है। कई लोग कहते हैं आकर के कि गुरुजी मेरी बड़ी आदत खराब है। क्या हुआ? मोबाइल चलाते हैं, छूटता नहीं, बाथरूम जाते हैं लेके चले जाते हैं। मैंने कहा भोजन वोजन भी ले के जाओ, वहीं बैठे रहो, क्या करना? अरे कभी मौका तो दो खुद को। अब मोबाइल चार्ज में लगा है, उतना देर उसको शांति से चार्ज तो होने दो। उसके बाद जब चार्जिंग चढ़ जाए तब 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे उसका प्रयोग करो। लेकिन सोचो, अगर आपने 1 घंटा चार्ज किया, तब तक तो वो मोबाइल काम करे, और चार्जिंग से हटा और ऑफ हो जाए, तब आप तुरंत या तो मोबाइल चेक करवाओगे, जांच करवाओगे, ठीक करवाओगे कि मोबाइल खराब हो गया। यही तो आपके साथ हो रहा है। आप 2 घंटा मोबाइल चार्ज कर रहे हो, 2 घंटा सत्संग का चार्जिंग चढ़ रहा है, 2 घंटा ज्ञान का चार्जिंग चढ़ रहा है, तब तक लग रहा है प्रेम भी जीवन में है, सत्य भी जीवन में है, भक्ति भी जीवन में है। और जैसे ही घर गए मोबाइल ऑफ हो गया। जो प्रेम की चार्जिंग यहाँ लगता था चढ़ गई है, जो भक्ति की चार्जिंग लगता था चढ़ गई है, घर जाते ही वहाँ क्रोध छल कपट सब आ गया, प्रेम खत्म। तो किस काम का हुआ?
तो यहां आप बैठे थे चार्जिंग के लिए, और अगर ये चार्जिंग नहीं चढ़ी है तो घर में जाके मोबाइल ऑफ हो जाएगा, आपका जीवन की बैटरी डाउन हो जाएगी, फिर उसमें न प्रेम है, न भक्ति है, न श्रद्धा है। तो करना क्या है कि जो 2 घंटे हमने यहाँ बिताए हैं, ये समझना कि हम तो इस संत रूपी पावर हाउस से जुड़ने आए हैं। संत चलते फिरते पावर हाउस हैं। इनके जीवन में ज्ञान की असीम ऊर्जा है, साधना की असीम ऊर्जा है। अगर उस पावर हाउस से थोड़ा सा भी हम जुड़ पाए तो हमारे जीवन में भी असीम ऊर्जा का अनुभव आगमन हो सकता है। साधारण ऊर्जा नहीं है, ये ज्ञान की ऊर्जा है। और अगर ये हृदय में आ गया तो आप यहाँ से निकलकर पूरी दुनिया में कहीं चले जाओ, फिर आप कहीं भी बिना सत्संग के रह ही नहीं सकते। आप जहाँ हैं वहीं सत्संग है, फिर जहां है वहीं ज्ञान है, जहां है वहीं पूजा है, जहां है वहीं भक्ति है। और नहीं कुछ लेकर नहीं गए तो यहाँ है तो सत्संगी हैं, घर में गए तो बदसंगी हो जाएंगे, कहीं जाएंगे तो लतसंगी भी हो जाएंगे, पर सत्संग में सत्संगी रहेंगे। ये तो ऐसा ही हुआ, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, मथुरा गए मथुरादास। कोई मतलब का नहीं हुआ। सत्संग का मतलब है यहाँ जो आपने पाया इसे लेकर जाना। समाधान तभी होगा। तो मैंने कहा कि हमारे जीवन में असीम दुख हैं, समाधान एक ही है, सत्संग, गुरुजन। उनकी बातों को सुनिए, जीवन में उतारिए। आज अभी दुख मिट सकता है, क्षण भर भी नहीं लगेगा। एक क्षण में अनादि काल का दुख मिट सकता है। इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। ये कोई बाहरी कोर्स नहीं है कि 1 साल 6 महीने या 2 साल 4 साल लगेंगे। बाहरी कोर्स में समय निर्धारित है कि 4 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे। जीवन के दुख मिटने में कोई समय का निर्धारण नहीं है। आपकी जिज्ञासा, आपकी तैयारी, आपकी आस्था, आपकी भक्ति आज प्रबल हो जाए तो आज ज्ञान का दिया जलेगा, जन्म जन्मांतर का अंधेरा मिट सकता है और आपके जीवन में सत्य का आगमन, प्रेम का आगमन, शांति समृद्धि का आगमन हो सकता है। तो इसी हेतु से यह सत्संग है। आज इस दूसरे दिन में आपने गुरुजनों की बातों को सुना। निवेदन यही कि आप इन बातों को अपने हृदय में लेकर जाना, और बिस्तर पर जब जाइएगा तो मोबाइल में रील्स मत देखिएगा। आज बड़ा प्रचलन चला है, हमारा अंगूठा जो है ना मोबाइल पर रुकता ही नहीं। आदमी सो भी रहा है तो ऐसे ऐसे करते रहता है, स्थिर ही नहीं मन। और देखते क्या हैं आप? ध्यान का वीडियो बहुत कम, कॉमेडी देखते हैं, गाने देखते हैं, फालतू फालतू वीडियो देखते हैं। मैं तो ये देखता हूं कि एक आदमी खाली बैठा है, उसको कुछ मन में आया, वो कुछ भी उटपटांग वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दिया, और उससे ज्यादा खाली आप बैठे, आप उसको देख रहे हैं। सोचो, एक आदमी खाली बैठा था, वीडियो बना दिया, और आप कितने खाली, आप उसको मन लगा के देख रहे। वही समय बिस्तर पर ध्यान का वीडियो देखना। जब विश्राम को जाओ तो सत्संग सुनना, गुरुजनों की वाणी सुनना, और सुनते हुए मनन करते सो जाना। उस दिन जब सुबह, उस रात जब नींद पूरी करके दूसरे दिन सुबह नींद खुलेगी तो ये मन मस्तिष्क हल्का लगेगा। कोई निराशा नहीं होगी, कोई हताशा नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा। मन हल्का, मस्तिष्क हल्का, चित्त हल्का, और फिर आनंद ही आनंद होगा। और सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्योदय होने के बाद मत उठिए। आज स्थिति खराब है, समय से उठिए, शुभ संकल्प लीजिए, माता पिता गुरु को नमन करिए, बने तो 5-7 मिनट ध्यान करके फिर अपने दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होइए, और तब आगे का जीवन बिताइए। फिर देखिए धीरे धीरे जीवन में कैसे बदलाव आएगा। दिनचर्या पर मैं आगे भी कुछ बात रखूंगा। अभी मैं इतना ही शुभकामना देते वाणी को विराम देता हूँ।